वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस नोट टेकिंग क्या होता है उसको समझेंगे। तो जानते हैं कि नोट टेकिंग है क्या। नोट टेकिंग इज द मीन्स ऑफ नोटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर। एक स्पीकर के द्वारा, एक वक्ता के द्वारा जो महत्वपूर्ण तथ्य और विचारों को व्यक्त किया जाता है, उनको नोट डाउन करने का साधन ही नोट टेकिंग कहलाता है। इट इज अ यूजफुल स्किल। ये एक प्रयोग करने वाला एक ऐसा गुण है, एक ऐसी स्किल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एंड रिक्वायर्स एन एक्यूट एंड अटेंटिव माइंड। यह एक सटीक और ध्यान ध्यान केंद्रित वाले माइंड का प्रयोग करती है। यानी उस वक्त हमारा पूरी तरीके से माइंड हमारा सटीक रहता है और ध्यानपूर्वक लगा रहता है। जब पता होता है कि हमें किसी चीज को नोट करना है तो हम अपने माइंड को भी अटेंटिव रखते हैं। इस तरीके से यूजफुल स्किल है ये। इट इज डन while लिसनिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए स्पीकर। यह कार्य उस वक्त किया जाता है जब हम एक स्पीकर के आर्ग्यूमेंट्स को, उसके विचारों को, उसके तर्कों को जब हम सुन रहे होते हैं। नोट्स आर कॉमनली ड्रॉन फ्रॉम ए ट्रांजिटरी सोर्स। अक्सर देखा जाता है कि नोट्स को हम उस वक्त ही यूज करते हैं, उस वक्त ही नोट डाउन करते हैं जब ओरल डिस्कशन, या तो ओरल डिस्कशन हो रहा होता है मीटिंग के अंतर्गत, या फिर जब कभी कोई लेक्चर नोट्स या कोई लेक्चर चल रहा होता है तब हम नोट डाउन करते हैं इन सब चीजों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स। अब देखना है कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे बड़ी विशेषता होती है ब्रीफ होता है। ऐसा नहीं कि जब कोई भी हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है तो हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही, आइडियाज को ही लिखते, तो वो भी ब्रीफली। तो ये ब्रीफ होते हैं। रिलीवेंट फैक्ट्स आर नोटेड। और इसमें उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया जाता है जो रिलीवेंट होते हैं, जो हमारे उपयोगी होते हैं। ओनली वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर रिटन। केवल हम उन शब्दों का, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द या कोई इंपॉर्टेंट जो फ्रेज, मुहावरा होता है, उसको लिखते हैं, जिससे कि हमें वो पता चल रहा है कि उसमें क्या बताया गया, उसका क्या रिलेशन है वहां पर। देयर इज नो कंसर्न फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। इसमें हम ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल करेक्शन की या सटीकता की बात नहीं करते। यानी हम इसको ब्रीफ लिखते हैं तो हम ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं बनाते, और ना ही इसमें ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंस होता है। इट हैज डिवीजन। इसका डिवीजन होता है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द लॉजिकल सीक्वेंस इज मेंटेन। हाँ, लॉजिकल एक ऐसी सीक्वेंस को जो मेंटेन किया जाता है जो लॉजिकल, जो तर्कपूर्ण होता है। सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन। हाँ, इससे हम सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार कर सकते हैं। टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। हम जो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, जो हम प्राप्त करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके आधार पर ही हमको नोट डाउन करना होता है। गुड रिकॉर्डिंग स्किल्स एंड वोकेबुलरी इज नीडेड। हाँ, इसके अंतर्गत हमारे पास रिकॉर्डिंग जो स्किल होती है उसकी हमें आवश्यकता होती है, और हमें वोकेबुलरी की भी आवश्यकता होती है कि जितना अच्छा हमारा शब्दकोश या वोकेबुलरी होगी, जितनी अच्छी हमारी रिकॉर्डिंग स्किल होगी, उतना ही हमें नोट डाउन करने में शब्द को आसानी होती है। अब पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या है। The purpose of note taking is to communicate a message without missing the points and to plan a decision. नोट टेकिंग का जो उद्देश्य होता है वो कम एक मैसेज को, एक संदेश को कम्युनिकेट करना होता है, आगे पहुंचाना होता है बिना पॉइंट्स को मिस किए हुए। एंड टू प्लान ए डिस्कशन, और किस तरीके से डिस्कशन किया जाता है उसकी एक प्लानिंग भी इन्हीं के आधार पर की जाती है। नोट टेकिंग इज ए मीन्स ऑफ प्लानिंग ए लेक्चर। नोट टेकिंग एक लेक्चर को प्लान करने का साधन भी है, स्पीच को प्लान करने का साधन भी है, और रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर गिविंग स्पीच, या किसी भी स्पीच को देने से पहले महत्वपूर्ण पार्ट को रिकॉर्ड करने का साधन भी कहलाता है। यानी अगर हमें स्पीच देनी होती तब भी हम नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या हमें बोलना है। अगर हमें कोई लेक्चर देना होता है तो उसकी प्लानिंग हम इसके आधार पर करते हैं। इट इज आल्सो डन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। अक्सर नोट डाउन का प्रयोग हम रिसर्च पर्पज
से भी करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग टेक्स्ट ऑफ ए लेक्चर और टीचिंग प्लान, या फिर टीचिंग प्लान या किसी भी लेक्चर के टेक्स्ट को प्रिपेयर करने से पहले भी हम चीजों को नोट डाउन करते कि हमें अपने लेक्चर में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ नोट टेकिंग, अब देखते हैं कि नोट टेकिंग के लाभ क्या है। नोट्स बूस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। टर्निंग अ पैसिव एक्टिविटी, अब कोई भी अगर निष्क्रिय कोई भी एक्टिविटी है, क्रिया है, चाहे वो रीडिंग की हो चाहे वो लिसनिंग की हो, इनटू एन एक्टिव प्रोसेस, ये नोट डाउन की जो प्रक्रिया होती है वो उस निष्क्रिय एक्टिविटी को भी वो पैसिव, वो सक्रिय बना देते हैं, एक्टिव एक्टिविटी बना देते हैं, एक्टिव प्रक्रिया बना देते हैं। नोट्स एक मेमोरी, नोट्स जो होते हैं वो हमारी स्मृति को, हमारी यादगार को बढ़ाने में मदद करते हैं। वन डज डू नॉट नेसेसरली नीड टू रीड एन एंटायर बुक और री-वॉच ए होल लेक्चर टू रिमेम्बर द आइडिया ओवर द लॉन्ग टर्म, किसी को भी लंबे समय तक विचारों को, ये महत्वपूर्ण पॉइंट को याद करने के लिए दोबारा से पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही पूरे लेक्चर को एक बार देखने की आवश्यकता होती है। अगर किसी चीज को नोट डाउन कर लेते तो नोट डाउन वाली चीजों को जब हम पढ़ते हैं उसी से हमें सारी चीजें पता चल जाती है, तो इसलिए हमें दोबारा से पूरी लेक्चर को या पूरी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं, बल्कि उसमें मेमोरी को याद रखने में, स्मृति को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। नोट्स आर ए रिपोजिटरी ऑफ थिंकिंग, नोट्स जो होते हैं वो हमारी सोच का एक स्टोर है, एक भंडार है। पर्सनल रेफरेंस लाइब्रेरी, हम इसे व्यक्तिगत संदर्भ पुस्तकालय कह सकते हैं। एंड एक्सटर्नल मेमोरी एड, जिसमें हम बाहरी स्मृति को भी बढ़ाने में हमें मदद मिलती है, हम अपनी यादगार को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं एक्सटर्नल रूप में। नोट्स आर ए रिसोर्स फॉर राइटिंग, नोट्स लिखने के भी एक स्रोत है। गुड कंप्रिहेंसिव नोट्स आर इनवैल्यूएबल टू द फ्यूचर, अगर भविष्य के लिए हम अगर अच्छे और विस्तृत नोट्स अगर बनाते तो वो भविष्य के लिए हमारे अमूल्य साधन कहलाते हैं, अमूल्य चीज कहलाती है। एंगेज माइंड, हमारे माइंड को भी, मस्तिष्क को भी बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनना। एंड डिसाइडिंग, और सुन करके निर्णय लेना। व्हाट टू इंक्लूड इन नोट्स, की नोट्स को, कीप्स माइंड, नोट्स को में जब हम नोट डाउन करते हैं उसमें किन चीजों को शामिल कर किया जाए जिससे हमारी माइंड को भी एक्टिव बनाया जाए। इन्वर्ट विद व्हाट यू हियर, उन्हें उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जो भी कुछ हम सुनते हैं, यानी जिन पॉइंट्स को हमने सुना है उनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में रहने चाहिए, उन सारी पॉइंट्स को हम उसमें लगाते हैं, इसलिए हमारा माइंड हमेशा एंगेज रहता है। एम्फेसाइजेज एंड ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन पर जोर भी डालते हैं और उनको संगठित भी करते हैं, व्यवस्थित भी करते हैं। हाईलाइट द की आइडिया, इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडियाज को, जो की आइडियाज है उनको हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं, जो मेन आइडियाज होते हैं। आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास प्रेजेंटेशन, और क्लास में जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उसके स्ट्रक्चर को भी पहचानते हैं कि किस तरीके से वो दी गई है। एबल टू इंडिकेट द सपोर्टिंग पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हम नोट डाउन के आधार पर हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके जितने भी सपोर्टिंग पॉइंट है कि उसको प्रेजेंटेशन देने में कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प है, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, हम इंडिकेट कर सकते हैं अपने नोट डाउन प्रक्रिया से। मेकिंग स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग इजियर आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद जैसे हम अपनी स्टडी को आसान भी बना देते हैं और ऐसी बनाते हैं जिससे हमें सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं आसानी से। क्रिएट्स ए कंडेंस्ड रिकॉर्ड फॉर द स्टडी, हम एक ब्रीफ रिकॉर्ड भी क्रिएट करते बनाते हैं स्टडी के लिए, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं जो आसानी से संक्षिप्त होता है जिसको पढ़कर हम सब चीजें समझ सकते हैं। कंसाइन, संक्षिप्त, वेल ऑर्गेनाइज, सुव्यवस्थित करते हैं। नोट्स गिव व्हाट यू नीड फॉर द स्टडी, नोट्स हमें वो चीज देता है कि जिनकी हमें आवश्यकता होती है अपने अध्ययन को करने के लिए। लर्निंग, सीखने के लिए। एंड रिव्यू आफ्टर द क्लास, जिससे हम क्लास के बाद हर चीजों को रिव्यू कर सके। इस तरीके से नोट डाउन के ये बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा कि नोट डाउन है क्या, नोट डाउन का पर्पस क्या है, नोट डाउन की विशेषताएं क्या क्या होती है, नोट डाउन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।
और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।